मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जो भी मैं टॉपिक्स आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वो अपने क्लासमेट को शेयर भी करेंगे, उसे लाइक करने के लिए भी कहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे ताकि हमारा मनोबल सदैव बना रहे, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत में एक अपार उपलब्धि आप तक हम पहुंचा सके। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि अनुवाद कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और न करते हैं, कभी भी सफलता मिलना संभव नहीं। कबीरदास ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अब देखिए कि एक कुएं पर कोमल पटसन के रस्सी से लगातार पानी खींचने के बाद उसमें निशान आ जाता है, जबकि वह अचेतन है। हम लोग तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है, तो हम लोगों को अगर हम एक जज्बा, एक लगनशीलता अपने आप में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने सफलता के परचम को लहरा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि आप अनुवाद केवल ग्रामर याद करने से नहीं हो जाएगा, शब्द रूप याद करने से नहीं हो जाएगा, निप्रत्यय, निष्प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, अक्तवा प्रत्यय, जितने भी हमारे इससे रिलेटेड जो संस्कृत व्याकरण है वो तो याद करना ही है और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले है विद्या विनय देती है। सबसे पहला हमारा है विद्या विनय देती है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर वास्तविकता रूप में देखा जाए तो यहाँ पर को छिपा हुआ है। विद्या विनय को देती है, विद्या विनय को देती है। हम लोग पढ़े हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस विनय में अक्रांत है, इसमें द्वितीया विभक्ति होगी। हम लोग पढ़े हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म का कर्ता से क्रिया से घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो विद्या विनय देती है, तो विद्या का आप तो विद्या ही रखेंगे, विद्या में किसी प्रकार का आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्या यहाँ पर को है कर्म कारक का चिन्ह। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। विद्या विनयम। अब चलिए, ये लट लकार की क्रिया है, ये आपकी लट लकार की क्रिया है। तो तीतः अंति, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है वगैरह रहता है, वह लट लकार की क्रियाएं मानी जाती है। तो लट लकार की क्रिया में दा धातु में हम लोग ती प्रत्यय लगाएंगे तो ददाती, विद्या विनियम ददाती। ये भाई कहाँ से आया? लट लकार के कृत प्रत्यय तीतः अंति सीता थ, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग प्रश्मय पद में कहते हैं। ये आत्मनेय पद का नहीं है, तीतः अंति प्रश्मय पद कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह प्रश्मय पद कहलाता है। जिसपे क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर दूसरे पर पड़ता है तब उसे कहते हैं हम लोग हैं आत्मनेय पद। जैसे वह राजा की सेवा करता है, तो भाई राजा की सेवा करता है, राजा की सेवा करता है
तो उस क्रिया का फल उस करने वाले पर नहीं पड़ेगा, राजा पर पड़ेगा। इसलिए वह हो गया आपका आत्मनेपद। जब क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है तब उसको आत्मनेपद कहते हैं। विद्या विनियम ददाति, शायद आप समझ चुके होंगे इसका मैंने अनुवाद किस प्रकार से किया है। अब देखिए, बूढ़े और बच्चे सभी मेला देखकर खुश होते हैं। तो सबसे पहले तलाश किया जाए कि बूढ़े का होता है क्या। वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़ा, लेकिन यहां पर बहुवचन है। वृद्ध का बहुवचन होगा आपका क्या, वृद्धा। इसमें कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। आक्रांत है, इसमें आपका होगा टाप प्रत्यय। जैसे अजा, अजा में कौन सा प्रत्यय, अज जोर टाप बराबर अजा, अस जोर टाप बराबर अश्वा, घोटक जो टाप बराबर घोटका, इसमें टाप प्रत्यय वृद्धा। और बच्चे का क्या होगा भाई, बालह, लेकिन बहुवचन में लेना है तो बाला, इसमें भी आपका टाप प्रत्यय हो गया बाला, वृद्धा बाला। और का संस्कृत क्या होता है, चौ, और का संस्कृत होता है चौ, और सभी का होता है सर्वे, सभी का अर्थ होता है सर्वे। अब चलिए, मेला का क्या होता है, मेला, सभी मेला देखकर, सभी मेला देखकर, मेला को देखकर, यहां पर को छिपा हुआ है, इसमें भी द्वितीया विभक्ति लगेगी। यहां पर को छिपा हुआ है तो मेलापकम, मेलापकम, इसमें आपका द्वितीया विभक्ति लग गया, मेला को। अब चलिए देखकर, दृश्य में अक्त्वा प्रत्यय आपको जोड़ना होगा। पूर्वकालिक क्रिया हुआ जब कर्ता एक क्रिया को करके जैसे दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तो पहले की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में हम लोग अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दृष्टवा, इसका हो जाएगा आपका दृष्टवा। जैसे खाकर खादित्वा, पढ़कर पठित्वा, देखकर दृष्टवा, दृष्टवा। खुश होते हैं, बहुवचन में है, प्रसन्न नहीं, प्रसन्ना, ये बहुवचन में आपका है प्रसन्ना। होते हैं, भू, होते हैं, भू मने होना। तो ऐसा नहीं कि भूता भूता भुंतु आपको नहीं लिखना है, भूता भूता भुंतु नहीं लिखना है। भू का चलता है भव पर, और कर्ता हमारा बहुवचन है, कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। तो चलिए, आप लट लकार में, चूंकि इसके अंत में ते हैं, ये लट लकार की क्रिया है, इसके अंत में ते हैं, ये लट लकार की क्रिया है। भू धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, भू का हो जाएगा आपका भवंती, भू का हो जाएगा आपका भवंती। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हुआ, वृद्धा बाला चौ सर्वे मिलापकम दृष्टवा प्रसन्ना भवंती। अब चलिए, तीसरा आपका है, तोता हरे रंग का होता है। तोता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जब तक आप तन मन धन से उसके प्रति समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आपके में लगनशीलता नहीं रहेगी कि हमको सीखना है, तब तक कोई उपाय नहीं है। तोता हरे रंग का होता है, तो तोता, तोता का संस्कृत होता है सूकह, तोता का संस्कृत होता है सूकह। अब चलिए, हरे रंग का भाई का चिन्ह किसका है, का चिन्ह किसका है, षष्ठी विभक्ति, का चिन्ह किसका है, षष्ठी विभक्ति। राम का रामस्य, देव का देवस्य, हरे रंग का हरितस्य, हरि हरित,
माने हरा, हरितस्य, हरे वर्ण, हरितस्य वर्णस्य रंग का, हरितस्य वर्णस्य अक्रांत, वर्णस्य हरे रंग का, और होता है, क्रिया एक वचन का है तो इसमें भी लगेगा भू धातु, प्रथम पुरुष, एक वचन में, कृत प्रत्यय क्या है की, आपका क्या हो जाएगा भवती। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पुस्तक को पढ़ने से। अब देखिए पुस्तकों को, द्वितीय व्यक्ति, कर्मणि द्वितीया, पुस्तक शब्द का, चूंकि पुस्तक अक्रांत है, पुस्तक शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन और नपुंसक भी है, तो पुस्तक का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होगा पुस्तका नाम, पुस्तका नाम। ये हो गया पुस्तकों को पढ़ने से, पढ़ने से आप पढ़े हैं जिससे लगातार अख्याते प्रयोगे, जिससे लगातार विद्या ग्रहण की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे लगातार किसी भी क्षेत्र में विद्या ग्रहण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो हम लोग पुस्तक को कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, पुस्तक को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना में क्या लगेगा, आप लगाइएगा पठनात्, पठनात्। पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, यहां पर क्या छिपा हुआ है, को, यानी ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। यहां लिखेंगे आप ज्ञानम द्वितीय विभक्ति, ज्ञानम बढ़ना का वर्ध होता है और इसमें ती प्रत्यय लगेगा, आपका होगा वर्धयति। पुस्तका नाम पठनात् ज्ञानम वर्धयति। अब आगे हम चलिए अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। माता पिता की सेवा मानव का धर्म है। माता पिता कौन सा समास है, माता पिता कौन सा समास है, माता पितरों कौन सा समास है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, उभय पद प्रधानो, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। माता पिता, तो माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, तो माता पितरौ, माता पितरौ, ये आपका द्वंद्व समास हुआ। आप लिखेंगे माता पितरौ, माता पितरौ, इसका अर्थ हुआ माता पिता की सेवा, सेवा का सेवा ही रहने दीजिए, सेवा का सेवा मानव का धर्म है। का चिन्ह किसका है, षष्ठी विभक्ति का, का चिन्ह आपका षष्ठी विभक्ति का है। तो मानव अक्रांत, तो राम का रामस्य, तो मानव का हो जाएगा मानवस्य, मानवस्य, मानव का, धर्म का धर्म रहने दीजिए, धर्म का धर्म, और मानव का, अगर इससे आपको इंडिकेशन यह हो रहा है कि एक वचन है तो अस्थि दीजिए, ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुवचन है तो आप संति दीजिए। तो हम एक वचन ही लेकर चलते हैं, अस्थि। उसके बाद है राम अयोध्या से वन को आए, राम अयोध्या से वन को आए। अब चलिए, मैंने पढ़ाया है या आप लोग पढ़े होंगे, ध्रुव अपाय अपादानम। अगर दो वस्तुओं का अलगाव होता है, दो वस्तुएं अगर अलग होती है और दो वस्तुओं के अलगाव में जो उसमें स्थिर है
वह अपादान होता है। जो उसमें जो स्थिर है वह अपादान होता है। अपादाने पंचमी, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा आपको। ध्रुवम अपाय अपादानम, निश्चित रूप से दो वस्तुओं का अलगाव हो रहा है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष और पत्ता में पत्ता गतिशील है और वृक्ष स्थिर है, तो वृक्ष हो गया अपादान, वृक्ष में लगेगा पंचमी विभक्ति वृक्षात। अगर वृक्ष बहुवचन है तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। यहां पर है राम अयोध्या से, तो राम का आपका रामः, तो राम का रामः माने राम ने, रामः मैंने लिख दिया। अब देखिए राम अयोध्या से अलग हो रहे हैं, राम और अयोध्या में अलगाव हो रहा है। इसमें अयोध्या स्थिर है, राम गतिशील है, तो इसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। लेकिन ध्यान यह देना है कि आक्रांत पुल्लिंग यहां पर है। अयोध्या आक्रांत पुल्लिंग है, तो आक्रांत पुल्लिंग का शब्द रूप हम देखेंगे। अयोध्या, लंका, तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्याय। जैसे अयोध्या से, इसको देखना है आपको पंचमी विभक्ति। जैसे हम लोग वृक्षात लिखते हैं, इसमें अयोध्यात नहीं होगा, क्योंकि ये आक्रांत है। आप वृक्ष आक्रांत है, वृक्ष जो है आपका अक्रांत, अयोध्या है आक्रांत, तो आक्रांत पर देखना होगा। इसका आक्रांत में पंचमी विभक्ति क्या होगा? अयोध्याय। इसका अर्थ हो गया राम अयोध्या से वन को गए। यहां पर को चिन्ह है द्वितीय विभक्ति का, तो वन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? वनम। अब गए, तो अब गए में क्या लिखिएगा भाई? ये लंग लकार की क्रिया है, लंग लकार की क्रिया है। प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में क्या है? आप पढ़े हैं तो ताम अन, तो ताम अन औतम, तो लगेगा क्रिया में। तो जाना का होता है गच्छ, और इसमें प्रत्यय लगेगा तो, और लंग लकार की क्रिया के शुरू में हम लोग अ जोड़ देते हैं, तो इसका हुआ रामः अयोध्या वनम अगच्छत। राम ने अयोध्या से वन को गए। अब ये सबसे आप देखे होंगे, ये एक स्लोगन के रूप में साबित होता है। प्राय शिक्षक पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी किताब निकालकर अनुवाद का पढ़ता है, उसमें प्राय देखने को मिलेगा गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, इस प्रकार के आपके प्रश्न बहुत सारे मिलते हैं अनुवाद। तो अब देखा जाए गंगा हिमालय से निकलती है, तो मैंने बताया अभी कि ध्रुवम अपाय अपादानम, दो वस्तुओं का अगर अलगाव हो रहा है, उसमें जो वस्तुएं स्थिर है वह अपादान होता है, और उसमें पंचमी विभक्ति आपको लगेगा। तो गंगा और हिमालय दोनों में अलगाव हो रहा है, विच्छेद हो रहा है। इसमें हिमालय स्थिर है और गंगा गतिशील है, तो भाई अपादान इसमें कौन हुआ? हिमालय अपादान हुआ। तो हिमालय में लगेगा पंचमी विभक्ति। गंगा हिमालयात निसरती, लट लकार की क्रिया है, तीता अंति। गंगा हिमालयात निसरती। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, ये प्राय आपको एक स्लोगन टाइप का, प्राय आप देखे होंगे जब श्लोक मिलता है एग्जामिनेशन में, तो प्राय सूत्र की एक तरह के जो हम लोग एग्जाम्पल याद करते हैं सूत्र की व्याख्या में, वही प्राय अनुवाद के रूप में भी दे दिया जाता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, इसका एक सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम, जो कि मैं अगले अपने चैनल में डालूंगा अगले टॉपिक्स में। यतश्च निर्धारणम, अगर सैकड़ों वस्तुओं के समूह में किसी एक को अगर हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो उस वस्तु में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो कवियों में कालिदास, बहुत सारे कवि हैं, उस कवि में केवल कालिदास ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो कवि में लगेगा षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति, दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं आप है। अगर सप्तमी लगाइएगा तो कविसु, अगर षष्ठी लगाइएगा तो कवि नाम, कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसे।
तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः, विद्या विनय को देती है, विद्या विनयम ददाती। बूढ़े और बच्चे, बूढ़े यहाँ पर क्या है, बहुवचन में है, वृद्ध मने बूढ़ा होता है, बहुवचन वृद्धा, बाल मने बच्चा होता है, लेकिन बहुवचन में बाला, इस दोनों में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। सभी का होता है सर्वे, मेला को द्वितीय विभक्ति एक वचन, मेलापकम, देखकर पूर्वकाली क्रिया, अक्त्वा प्रत्यय, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, दृष्टवा देखकर, खुश चूंकि बहुवचन में है, प्रसन्ना यह भी बहुवचन में है, भू धातु पर चलेगा, भवती भवतः भवंती तो होते हैं भवंती। तोता हरे रंग का होता है, तोता का सुका होता, हरे का हरितस्य और रंग का वर्णस्य भवती। पुस्तकों को पढ़ने से, पुस्तक नपुंसक है, इसका बहुवचन में चलिए, पुस्तका नाम, पढ़ने से पठनात्, ज्ञान को यहाँ छिपा हुआ है, ज्ञानम वर्धयति। माता पिता की सेवा, माता पितरो, ये द्वंद्व समास है, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, बीच में प्राय हिंदी में जब पढ़िएगा बीच में एक हाइफन रहता है, वह प्राय द्वंद्व समास का पहचान होता है। द्वंद्व समास का मतलब है जब संबोधन कर रहे हैं तो दोनों को समान प्रधानता मिल रही है, जैसे भाई बहन, दिन रात, आकाश पाताल, लोटा डोरी, ये सब जैसे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, सीताराम, दोनों की समान प्रधानता मिल रही है, न इसमें कोई प्राइमरी है न कोई सेकेंडरी है, दोनों को एक ही प्रधानता मिल रही है, इसलिए द्वंद्व समास कहलाता। माता पितरो, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो सेवा का सेवा, मानव का, मानवस्य धर्म अस्ति, अगर बहुवचन मानिएगा तो संति। राम अयोध्या से वन को गए, ध्रुवम अपाय अपादानम, जो जब दो वस्तुओं का अलगाव होता है उसमें जो स्थिर होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। राम और अयोध्या में, अयोध्या अपने स्थान पर स्थिर है, राम गतिशील है, अयोध्या हो गया पंचमी विभक्ति में, अयोध्या में लगेगा पंचमी विभक्ति। लेकिन ध्यान यह देना होगा कि इसके अंत में आ है, आक्रांत देखना होगा शब्द रूप। अयोध्याय वनम अगच्छत, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरती। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का हमारा एक टॉपिक रहा। इसी प्रकार से मैं डेली अगर इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करें जैसा कि मैं आपको देते जा रहा हूँ, उस ढंग से अगर तन्मय ढंग से वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपका अनुच्छेद लेखन में भी काम करेगा, अनुवाद में भी काम करेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी काम करेगा, जो अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश से जो प्रश्न संस्कृत में आते हैं उसमें भी काम करेगा। फिल इन दी ब्लैंक्स जो ग्रामर से संबंधित आता है, जैसे गत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक्त्वा प्रत्यय, गत्वा का प्रकृति प्रत्यय अलग करे, गम जो अक्त्वा, गम जो रक्तवा बराबर क्या होगा, गत्वा, गत्वा में मूल धातु कौन है, गम। इस प्रकार से प्रश्न जो आएंगे तो ट्रांसलेशन बनाते समय करीब करीब सबों का पुनरावृत्ति हो जाती है। तो मैं पुनः अंत में एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को देखेंगे अटेंशन से, ध्यानपूर्वक, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे और दूसरों को मोटिवेट भी करेंगे। मैं जरूर ही इसका इंतजार करूँगा, देखिए इस वीडियो पर हमारा कितना व्यू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।